नमस्कार। कई बार समाज की छोटी-छोटी लापरवाहियाँ बच्चों की पढ़ाई को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। उनमें से सबसे बड़ी समस्या है स्कूल के आसपास का शोर, ट्रैफिक और अव्यवस्था। आज भारत के बहुत से स्कूलों के आसपास ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न, दुकानों की आवाज़ें, लाउडस्पीकर, भीड़ और अनावश्यक बातचीत लगातार होती रहती है। बाहर खड़े लोगों को यह सामान्य लगता है, लेकिन उसी समय कक्षा के अंदर बैठे छात्रों के लिए यह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। जब बच्चा पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करता है और अचानक तेज हॉर्न या शोर सुनाई देता है, तो उसका ध्यान टूट जाता है। बार बार ऐसा होने पर पढ़ाई में एकाग्रता कम हो जाती है और छात्र मानसिक रूप से परेशान होने लगते हैं। स्कूलों में साल भर पढ़ाई होती है, लेकिन वार्षिक परीक्षा का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस समय हर छात्र अपनी पूरी मेहनत और ध्यान के साथ प्रश्न पत्र हल करता है। परीक्षा के दौरान एक एक मिनट और एक एक विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर उसी समय स्कूल के बाहर से तेज शोर, ट्रकों के हॉर्न, दुकानों के गाने या भीड़ की आवाज़ें आती रहें तो छात्र का ध्यान टूट जाएगा। कई बार वो उत्तर भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से आते हैं। एक छोटा सा शोर भी कई बार छात्र की सोच की पूरी प्रक्रिया को रोक देता है। इसी तरह 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा किसी भी छात्र के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होती है। इन परीक्षाओं के आधार पर आगे कॉलेज और करियर के रास्ते तय होते हैं। बच्चे महीनों मेहनत करते हैं, रात रात भर पढ़ते हैं और अपने भविष्य के लिए सपने देखते हैं। लेकिन अगर परीक्षा केंद्र के आसपास शोर, भीड़ या ट्रैफिक का दबाव हो तो छात्रों की चिंता बढ़ जाती है। इसलिए समाज के हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि बोर्ड परीक्षा के समय स्कूल के आसपास शांति बनाए रखना चाहिए। यह नियम नहीं बल्कि बच्चों के भविष्य के प्रति सम्मान है। आजकल कई स्कूलों में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। ओलंपियाड, स्कॉलरशिप, टेस्ट और अलग अलग प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलते हैं। इन गतिविधियों में बच्चों को गहरी एकाग्रता की जरूरत होती है। जब वातावरण शांत होता है तब बच्चा बेहतर तरीके से सोच सकता है, समझ सकता है और सीख सकता है। लेकिन जब आसपास शोर होता है तो दिमाग बार बार विचलित होता है और सीखने की प्रक्रिया कमजोर हो जाती है। कई विद्यालयों में समय समय पर छात्र परिषद के चुनाव या अन्य प्रकार के चुनाव भी कराए जाते हैं। यह छात्रों के लिए लोकतंत्र की पहली शिक्षा होती है, जहां वे जिम्मेदारी, अनुशासन और नेतृत्व सीखते हैं। ऐसे समय में स्कूल का वातावरण शांत और व्यवस्थित होना बहुत जरूरी है। अगर स्कूल के बाहर ही अव्यवस्था और शोर होगा तो छात्रों को सही वातावरण नहीं मिल पाएगा। कई बार सरकार द्वारा स्कूलों में टीकाकरण कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी स्कूलों में आकर छात्रों को जरूरी टीके लगाते हैं। उस समय बच्चों को शांत वातावरण की जरूरत होती है ताकि वे डरे नहीं और प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। आज भारत में लाखों बेटियां भी स्कूल जाकर पढ़ाई कर रही हैं और अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करती हैं। उनके लिए सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण भी बहुत जरूरी है। अगर स्कूलों के आसपास अनावश्यक भीड़, शोर या असामाजिक गतिविधियां होंगी तो यह लड़कियों के लिए असहज माहौल बनेगा। इसलिए समाज की जिम्मेदारी है कि स्कूल के आसपास शांति और सम्मान का वातावरण बनाए रखा जाए। स्कूलों के आसपास रहने वाले लोग, दुकानदार और वाहन चालक अगर थोड़ी सी जिम्मेवारी समझें तो बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर वाहन चालक बिना वजह हॉर्न ना बजाएं, दुकानदार तेज आवाज में गाने न बजाएं और लोग स्कूलों के सामने अनावश्यक भीड़ ना लगाएं तो छात्रों को पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा वातावरण मिल सकता है। समाज की जिम्मेवारी सिर्फ बच्चों को स्कूल भेजने तक नहीं है। असली जिम्मेदारी ये है कि हम उन्हें ऐसा वातावरण दें जहां वे शांति से पढ़ सकें, सोच सकें। जब भी आप किसी स्कूल के पास से गुजरें तो एक पल के लिए सोचिए कि उस इमारत के अंदर हजारों सपने तैयार हो रहे हैं। कोई बच्चा डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है, कोई बेटी अपने माता पिता का नाम रोशन करने का सपना देख रही है। अगर हम उन्हें शांत वातावरण देंगे तो वे अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। इसीलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि स्कूल के आसपास शांति बनाए रखना सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि यह देश के भविष्य के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारी है। जब समाज बच्चों की पढ़ाई का सम्मान करेगा तभी एक मजबूत, शिक्षित और जागरूक राष्ट्र बनेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।